नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि कांग्रेस किस तरह से लगी हुई है कि बार बार इनका एक ही मकसद है कि पूरे देश में आग लगानी है। राहुल गांधी बार बार बोल चुका है कि हमने पेट्रोल बिछाया हुआ है, हम बस तीली लगाएंगे और पूरे देश में आग लग जाएगी। अब आप देखिए, पहले हल्द्वानी में क्या हुआ, उससे पहले मणिपुर में, फिर नूह में, हल्द्वानी में, अभी किसान आंदोलन शुरू हो गया। अब तो जयराम जो रमेश हैं, उन्होंने ओपनली बोल भी दिया ये हमारा ही स्यापा डाला हुआ है। पुणे में हमने देखा कि वहाँ पे रेलगाड़ियाँ जो हैं उन्हें जलाया जा रहा है। वहाँ पे एक तरह से जिसको बोलते हैं कि पूरे देश में एक अराजकता को फैलाने की बातें बोली जा रही हैं। और बार बार हर जगह पे आके इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हम मुस्लिम पार्टी हैं, हम हिंदू पार्टी नहीं हैं। यानी कि एक तरफ तो हिंदू मुसलमान में इन्होंने देश को बांट दिया। अपने आप को बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि हम मुस्लिम पार्टी हैं, लेकिन अगर बीजेपी हिंदू पार्टी बोलती है अपने आप को तो उसके ऊपर तंज कसते हैं कि आप सेकुलर क्यों नहीं हो। खुद सेकुलर नहीं है। और इसी चीज़ों को देखते हुए आप देखिए, एक एक करके इनके जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो पार्टी को छोड़ते हुए जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस अपना ही कुलबा संभाल नहीं पा रही। गठबंधन तो को क्या संभालेगी, उसके बाद देश को तो ये क्या संभालेंगे, हमने 75 सालों में देख लिया। अब महाराष्ट्र में भी पहले मिलिंद देवड़ा जो थे वो चले गए, बाबा जो सिद्दीकी थे वो गए, और अब उनके दिग्गज नेता अशोक चव्हाण वो भी चले गए। ये अपने साथ क्या क्या लेके गए हैं ये तो हमें टाइम बताएगा। इससे पहले सिंधिया गए थे, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, इतने बड़े नेता 50 सालों से इनके साथ थे, कपिल सिब्बल थे, सब एक एक करके याद चले गए। और कितनी लंबी लिस्ट है ये तो पता ही नहीं चलता। आपको ये भी याद रखना चाहिए, हेमंत विश्व जो शर्मा हैं ये भी कांग्रेसी थे, चले गए और सीएम बना दिए गए असम के, और क्या काम कर रहे हैं। चले तो सचिन पायलट भी जाते, लेकिन गलती कर गए और खाली हाथ वहीं पर रह गए। किस किस को गिनाऊं मैं आपको, लंबी बहुत लाइन है जिसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। और सबसे पुरानी पार्टी, और उसका ये हाल है कि ममता जैसी जो लेडी है वो उन्हें आंखें दिखाती है। और नीतीश की भी आप देखिए, नीतीश ने क्या किया, आखिरी मोमेंट पे लात मारी, बाहर निकल गए। और राहुल गंदगी, उसने संगठन का नाम इंडिया रखकर नीतीश को चिढ़ाया भी था कि भैया तुम क्या बनाओगे, मुझे देखो। और ममता ने नीतीश की बजाय खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष बनवाकर रुलाया, और उसके बाद पूरे गठबंधन का समीकरण चेंज कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने भी ऐसी पलटी मारी कि नीतीश की बजाय राहुल को पीएम फेस बनना देखना चाहता था लालू का बेटा तेजस्वी यादव, और उसे विधानसभा में चारों खाने चित करके वो खुद चौपट हो गया। और उधर अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ छोड़ देने के से घबराया हुआ क्या कर रहा है, अब जाकर कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटें देने की वो बातें बोल रहा है। अभी तक तो तैयार नहीं था, लेकिन अब समीकरण ही चेंज हो रहा है। अलबत्ता यूपी में कांग्रेस का जिस तरह सफाया हो चुका है, बाकी भी हो जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि सपा का कांग्रेस से तालमेल करने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। वैसे भी राम में हो चुकी यूपी में अखिलेश का बट्टा बैठा हुआ है, और उसमें से उसको बैठाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य, वही जो रामचरितमानस के ऊपर गालियां बकता है, ऐसे जो गुंडे हैं उनके कारण इनकी जो वहाँ पे छवि बनने वाली है वो और भी ज़्यादा बेकार होने वाली है। यानी कि इंडी गठबंधन की बात आप छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कहाँ है, गर्क में है आज की डेट में। और इसका वजूद इतना छोटा है कि भाई भड़कम बची हुई है, एक एक करके लोग इस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। और कोई रीजनल पार्टी जिनके पास 2-3 सीटें हैं वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। और सोनिया गांधी का तो ये हाल है, रायबरेली की सीट वो हारने वाली है, और उसने बोल दिया कि मैं लोकसभा के इलेक्शंस नहीं लड़ूंगी। लड़ती कैसे पोल डांसर, तुम्हें मालूम था तुमने रायबरेली हार जानी है, वायानाड में तुम जा नहीं सकती, तो राज्यसभा में एंट्री ले ली। दैट मीन्स 10 जनपद से भी ये हाथ धोने वाली है। ऐसे में सभी राज्यों में
जो सीट तालमेल और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किए बगैर गठबंधन का क्या होगा आप समझ सकते हैं और समझ भी रहे हैं। देखा जाए तो गठबंधन जो है वो खोखली एक जिसको बोलते हैं एक बीन है, बांसुरी है और खाली बंदूक और संदूक बनकर रह गया है। बाहर से बंद है, भीतर बिल्कुल खाली है और ऐसे में राहुल गांधी कहाँ है, कुछ का कोई अता पता ही नहीं है। अब तो सुना है कि वो उस यात्रा को छोटा कर रहा है, यूपी में नहीं जा रहा, वेस्टर्न यूपी में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें जीतने की इसको उम्मीद थी। यानी कि जीरो से शुरू हुआ था, जीरो पर ही खत्म हो रहा है न्याय यात्रा। यानी कि न्याय हो गया राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ इस चुनाव से पहले ही। अब न्याय यात्रा का कितना असर पड़ा कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं। जीरो से शुरू हुआ था, जीरो पर ही न्याय लोगों ने इनके साथ कर देना है। और इंडी गठबंधन का निर्माण मोदी सरकार को पटकनी देने के लिए किया गया था और तो कोई मकसद था ही नहीं, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था ही नहीं। और शायद ही इस समय राजनीति को कोई एक भी समीक्षक गठबंधन की विजय की कल्पना भी कर पाए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और इंडिया नाम रखकर जो चतुराई दिखाई गई थी राहुल गांधी की तरफ से, वो सारी होशियारी थरी के थरी रह गई। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इंडिया वर्सेस भारत है भाई, ये इंडी वर्सेस मोदी नहीं है, ये इंडी वर्सेस भारत है। और कई बार मुझे आश्चर्य भी होता है कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलने पर भी समर्थक जो हैं उनको एहसास ही नहीं होता। राहुल की ये दूसरी यात्रा समाज पर कोई असर नहीं छोड़ रही, ये हमने सबने देखा है। लेकिन एक भी कांग्रेसी मित्र इस बात को स्वीकार करता ही नहीं है और सेकुलर हिंदू तो करता ही नहीं है, क्योंकि करना चाहता नहीं। और राहुल यदि दिल्ली में बैठकर गठबंधन संभालते तो बात आगे बढ़ सकती थी। अब तो न्याय यात्रा ने गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस का जो संगठन है उसके साथ ही अन्याय कर दिया। व्यक्ति केंद्रित पार्टी जो है व्यक्ति के चेहरे से चलती है, खड़गे जैसे बुजुर्गों से नहीं चलती राहुल गांधी। इसलिए तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएगी। क्यों? तुम्हें समझने के लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास है ही नहीं, इसलिए तुम्हें इंटरनेशनल पप्पू बोला जाता है। आज अब बात करते हैं कि आज की जो कांग्रेस है वो कैसी पार्टी है। वो पार्टी है बूढ़े लोगों की पार्टी। खड़गे हो, अशोक गहलोत हो, अजय माकन हो, कमलनाथ हो, भाई लंबी लंबी प्रमोद तिवारी हो, अधीर रंजन चौधरी हो, जयराम रमेश हो, ऐसे नेता तो इसकी पैरवाई करते हैं। और ये शाह और मोदी के तेवरों का मुकाबला कर पाएंगे? आप सोच के देखिए। और सोनिया गांधी युवाओं को आगे लाने से बचती है, क्योंकि राहुल के सामने वो एक चैलेंज बन के आ जाते हैं और राहुल को बचाना बहुत ज़रूरी है। भाई इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर राहुल गांधी जो है, क्योंकि इसके साथ ही जो भारत की इमेज है पूरे दुनिया में वो पहुंची है और हमारी इमेज बढ़ी भी है राहुल गांधी को दिखाकर कि हमारे पास कांग्रेस के पास एक ऐसा बड़ा सैंपल है जिसको दिखाकर हम बता सकते हैं कि हमारे पास भी पप्पू हैं। अकेला अमेरिका के पास बाइडन जैसा पप्पू नहीं है, हमारे पास उससे भी बड़ा एक पप्पू है जिसका नाम है राहुल गांधी। और कांग्रेस के एक नेता ने सही भी कहा था कि कांग्रेस 2024 की नहीं 2029 की तैयारी कर रही है। और सच कहें तो उन्होंने शायद 2029 की नहीं 2034 की तैयारी शुरू कर दी है, जब राहुल गांधी 64 साल का हो जाएगा। क्योंकि राहुल को बता दिया गया है कि मोदी भी 64 की एज में जाकर प्रधानमंत्री बने थे, तुम भी मेहनत करो और तुम 64 की एज में जब 2034 में तुम 64 के हो जाओगे तो तुम 2034 की तैयारी शुरू करो और उससे पहले ग्राउंड वर्क बनाना शुरू करो। और ग्राउंड वर्क इनका ये है कि एक एक करके इनके दिग्गज लोग छोड़ते जा रहे हैं और ये भारत को हिंदू राष्ट्र से इस्लामिक कंट्री बनाने की मुहिम में जुट गया है, ताकि अगले 10 सालों में ये सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या इनको बसाकर यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन को 40% से इंक्रीज करवाकर उसके बाद गले काटेंगे मोहब्बत की दुकान के अंदर खड़े होकर हिंदुओं का। दोस्तों ये है इनका असली चेहरा। ये अपनी पार्टी को तो बचा नहीं पाए, इंडी गठबंधन को बचाने की
कोई भी मुहिम इनकी चली नहीं, फेल हो गई। भारत जोड़ो यात्रा की बजाय भारत तोड़ो यात्रा हो गई है। न्याय यात्रा करी तो इनके साथ ही अन्याय हो गया। ये भारत के साथ न्याय क्या करेंगे? और अब इन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, मोहब्बत है मोमिन से, नफरत है हिंदुओं से। हिंदुओं को तो हमने कन्वर्ट करना ही है। जैसे न्यूज़ आ रही है वेस्ट बंगाल में हिंदू लड़कियों के रेप हो रहे हैं, केरला में, कर्नाटका में ये काम शुरू हो चुका है। दैट मीन्स जो तंग करने का काम इन्होंने हिंदुओं को शुरू किया है कि हिंदू तंग होकर ये देश को छोड़ के अपने आप चले जाएगा या बुर्के डालने के लिए मजबूर हो जाएगा। और हिंदू है उसको फर्क नहीं पड़ता, उसे आज भी कांग्रेस दूध के धुले हुए दिखते हैं। जैसे नेहरू डायनेस्टी टीवी हमें पहले दिखाता था। नेहरू डायनेस्टी टीवी का मतलब पता है ना आपको? एनडीटीवी का। वही सेकुलर हिंदू आज भी हिंदुस्तान के, हिंदुओं के और सनातन के खिलाफ है। और जब ये सारी बातें हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बकवास हमारे वीडियोस के ऊपर सेकुलर बेवकूफ़ हिंदू ही करता है। मोमिन कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बैकग्राउंड में उनका युवराज ये राहुल गांधी काम कर रहा है। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.